हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकारी कोठी का पैनल रेंट 16,49,000 रुपए माफ करवाने के लिए प्रदेश सरकार से फरियाद की, जिसे कैबिनेट मीटिंग में लंबित रख दिया गया है। हुड्डा ने पहले तो अपनी हनक से जानबूझकर नेता प्रतिपक्ष वाली सरकारी कोठी को खाली नहीं किया और अब इसके पैनल रेंट को माफ करने की जुगत में जुटे हैं, यानी गलती स्वयं की और अब भिखारी की तरह उस राशि को रद्द करवाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनके परिवार की गिनती प्रदेश के बेहद धनाढ्य नेताओं में होती है। नियमों के अनुसार नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जाने के बाद ही चंडीगढ़ में मिली सरकारी कोठी को खाली करना होता है। कोठी पर अवैध कब्जा करने पर पैनल रेंट लगाए जाने का प्रावधान है। यह बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा बखूबी जानते हैं, कानून के जानकार रहे हैं, लेकिन जिद और हनक इतनी रही कि अवैध कब्जाधारी की तरह इसमें डेरा डाले रहे। लंबे अंतराल के बाद पुनः नेता प्रतिपक्ष बने तो इसी कोठी को फिर से अलॉट करवा लिया। अब इसके पैनल रेंट के 16,49,000 रुपए उनकी तरफ से बकाया है, जिन्हें न भरने की जुगत लगा रहे हैं। बाकायदा प्रदेश सरकार से इस राशि को माफ करवाने की गुहार भी लगा दी, जबकि हुड्डा ना तो गरीब हैं और ना ही लाचार हैं। ऑन रिकॉर्ड की अगर बात करें तो साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव आयोग को जो शपथ दिया था उसमें अपनी संपत्ति 10,75,00,000 रुपए बताई थी और इसके साथ ही वार्षिक आय भी 60 लाख रुपए बताई थी। इसके साथ ही 1850 ग्राम सोना और 25 किलो चांदी होने की बात सार्वजनिक की थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास 3 लाइसेंसी हथियार हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और रोहतक के खरावड़ गांव में कृषि योग्य जमीन है, जबकि द्वारका में फ्लैट और डी पार्क रोहतक पर दुकानें हैं। उनकी पत्नी आशा हुड्डा ने 14,74,00,000 रुपए की संपत्ति घोषित की थी। आशा के पास दिल्ली के अलीपुरा में 2 एकड़ कृषि योग्य भूमि, रोहतक में कमर्शियल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा दिल्ली और गुरुग्राम में रिहायशी संपत्ति है। और उनके अगर सांसद पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनावी हलफनामे की बात करें तो उन्होंने और उनकी पत्नी श्वेता की 69.24 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी, जिसमें उत्तराखंड के बाजपुर, उधम सिंह नगर, जयपुर व जोधपुर जिलों में कृषि योग्य भूमि और दिल्ली के ओखला, हरियाणा के गुरुग्राम और रोहतक में कमर्शियल प्रॉपर्टी घोषित की थी। जबकि अपुष्ट स्रोतों के अनुसार हुड्डा परिवार की संपत्ति का आंकड़ा हर किसी को चौंकाने वाला मिल रहा है। यही नहीं, ये वही हुड्डा परिवार है जो महज जन्मदिन पर ही करोड़ों रुपए तो एक झटके में विज्ञापनों पर खर्च कर देते हैं। सड़क पर महंगी करोड़ों की लग्जरिया गाड़ियों के साथ काफिले में नजर आने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन में सफर करते हैं। इसके बावजूद करीब 16.5 लाख रुपए की माफी के लिए सरकार के सामने मिन्नतें कर रहे हैं। अगर कोई गरीब विधायक इस राशि को माफ करवाने की फरियाद करता तो बात समझ में आती। कोई पैनल रेंट का ज्ञान न होने पर इस तरह की गुहार लगाता तो भी बात समझ में आती। लेकिन अवैध कब्जे को अपना हक समझना और फिर 16.5 लाख रुपए के लिए हुड्डा द्वारा गिड़गिड़ाना हर किसी को अखर रहा है। आखिरकार ये हो क्या रहा है? पैनल रेंट माफ न करके सरकार को नजीर पेश करनी चाहिए। प्रदेश कैबिनेट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जानबूझकर सरकारी कोठी को खाली नहीं किया था, ना ही उन्हें ऐसी कोई गंभीर बीमारी है जो कोठी में रहकर हर रोज डॉक्टर के पास गए हों, डायलिसिस हो या फिर कीमोथेरेपी से गुजरे हों। यह एक अघोषित कब्जा था। ऐसे में इसका पैनल रेंट माफ हुआ तो फिर भविष्य में कोई अन्य भी इस तरह से काबिज हो सकता है। इसलिए पैनल रेंट माफ ना करके बाकी नेताओं के लिए भी नजीर पेश करनी चाहिए। 16.5 लाख रुपए किसी अन्य काम पर खर्च हो, यह सरकार को करना चाहिए। प्रदेश सरकार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फरियाद को सिरे से नकार देना चाहिए। इसे 16.5 लाख रुपए का फायदा उन्हें पहुंचाने की बजाय इस राशि को गरीब व होनहार बच्चों की शिक्षा पर कोर्स फीस के तौर पर खर्च करना चाहिए, ताकि फीस के अभाव में वे अपने पैरों पर खड़े होने से वंचित ना रह सके और इस राशि से शिक्षा ग्रहण कर स्वयं और परिवार को सशक्त बना सके। ये स्क्रिप्ट, ये जो खबर है, ये अजयदीप लाठर वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने लिखी है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।